Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर अक्टूबर 2020। आज की रीडिंग लिब्रा यानी तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपना पर्सनलाइज सेशन बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स चेक अक्टूबर 2020 लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ लिब्रा पीपल फॉर अक्टूबर 2020? व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ लिब्रा पीपल? ओके, आई हैव मेनी कार्ड्स। First is 10 of Swords, 9 of Wands, 10 of Wands, the Emperor, Ace of Wands, 9 of Pentacles, 3 of Wands, 4 of Wands, Temperance and 6 of Cups. बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं बिकॉज़ जो लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोग हैं वो लोग अलग अलग साइकिल में हैं। कुछ लोग एक हिस्से में हैं, कुछ लोग दूसरे हिस्से में हैं, तो इस वजह से रीडिंग में कार्ड ज़्यादा निकल कर आए हैं। ओके, so let's start the reading. लिब्रा पीपल, आपकी ज़िंदगी का कोई बहुत ही पेनफुल साइकिल अब ख़त्म हो गया। आपकी ज़िंदगी में अगर ये लव रिलेशनशिप को लेकर है, जॉब को लेकर है, फाइनेंसेस को लेकर है, हो सकता है आप बहुत बुरी तरह स्टक हों कहीं, वो जो पेनफुल साइकिल है आपका वो ख़त्म हो गया है। लेकिन उस साइकिल ने आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी दे दी है जिसको हम बोल सकते हैं एक डिफेंसिव एनर्जी है जो आपके पास है, आप उसे खोना नहीं चाहते। आपने अपने अराउंड एक इस तरह की वॉल क्रिएट की है कि कोई आपको टच ना कर सके, कोई आपको हर्ट ना कर सके, और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें बची हैं उन चीज़ों को आपसे अब कोई दूर ना कर सके, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फाइनेंसेस की बात है। अब आप कुछ भी खोना नहीं चाहते हैं, इस एनर्जीज में हैं आप। अब आप पुराने साइकिल के अंदर बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स को निभा रहे थे, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी का वो बर्डन हल्का हो गया है। आपने बहुत सारी चीज़ को, बहुत सारे रिलेशनशिप्स को, बहुत सारे कार्मिक्स को पीछे छोड़ दिया है। वो आपके पेनफुल साइकिल में ख़त्म हो गई। आप हल्का महसूस कर रहे हैं खुद को। आप ज़िंदगी में अलग डायरेक्शन की तरफ को चल पड़े हैं। आप अब इस बर्डन एनर्जी को फेस नहीं कर रहे हैं। आपने अपने आप के ऊपर काम किया है शायद, जिसकी वजह से आपके कर्मास रिलीज़ हो गए हैं। अब आपको अपनी ज़िंदगी भार की तरह महसूस नहीं होती है। अब आप बहुत रिलैक्स होकर आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, लेकिन डिफेंसिव एनर्जीज़ के साथ बढ़ रहे हैं। अब आप अपने ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अब आप किसी को भी अपने ज़िंदगी के डिसीजंस लेने नहीं देंगे। आप खुद अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लेंगे, और वो भी इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर लेंगे। आप अब आगे की तरफ को इस तरह से बढ़ेंगे या डू एंड डाई की सिचुएशन में। आपके पास या आंसर येस में होगा या नो में होगा। आपके पास कोई मिडल आंसर नहीं होगा, ना आप किसी को इस तरह की एनर्जी में अपने साथ ऑपरेट करने देंगे।
आप पूरी अथॉरिटी के साथ आगे की तरफ को मूव करेंगे। आपके अपने रूल्स होंगे और उस रूल्स पे, उस पैटर्न पे आप अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ को लेकर जाएंगे। हो सकता है कि जब इतनी अच्छी चीज़ें होने लगी हैं आपकी ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार आ जाए। ऐसा हो सकता है। आपको इस एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है। ये कार्ड एक चीज़ और रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वो कार्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा था, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो भी रिप्रेजेंट कर रहा था ये भी कार्ड, कि आपकी ज़िंदगी में अब आप एक अथॉरिटी वाली पोजीशन पर हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में रखेंगे, आप अपने रूल्स बनाएंगे, आप अपने तरीके से काम करेंगे। अगर आप जॉब प्रोफाइल में हैं तो आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज़ पे काम नहीं करेंगे, आप लॉजिकली काम करेंगे, आप प्रैक्टिकल होकर काम करेंगे। ओके, अगला जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का। मैंने आपको बोला जिस तरह से ये साइकिल ख़त्म हुआ, आपने नई डायरेक्शन ऑप्ट कर ली है और ये डायरेक्शन आपको डिवाइन ने दिखाई है। आप ये डायरेक्शन में अगर आपने अभी तक ऑप्ट नहीं किए तो आप इन फ्यूचर, मतलब जिस तरह से इस साइकिल में आप चलेंगे तो आप इस डायरेक्शन को ऑप्ट कर लेंगे। और जैसे ही आप इस डायरेक्शन को ऑप्ट करेंगे, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। ओके, तो अब मैं अगर इन्हीं कार्ड्स की बात करूं तो अभी कुछ लोग इस एनर्जी में होंगे कि जहां पे उनका एक साइकिल ख़त्म हुआ है, उनका पेनफुल साइकिल ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी तक वो अथॉरिटेटिव पोजीशन पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ लोग इस एनर्जी में होंगे जिन्होंने ये साइकिल तो ख़त्म कर लिया है, लेकिन अब वो इस अथॉरिटेटिव पोजीशन पर काम कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या? इसके बाद ये कि आपको डायरेक्शन चेंज जो आपने की है, आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन जो चेंज हुई है, उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग अभी तक इस एनर्जी में हैं, आप प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए। आप इस चीज़ को समझिए कि ज़िंदगी आपको अब एक ब्यूटीफुल जर्नी की तरफ को लेकर जा रही है। आप अगली ज़िंदगी में, अगले साइकिल में एंटर कर रहे हैं और उस साइकिल में एंटर करने के लिए आपको खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, तब आप इस एनर्जी में आ पाएंगे। और जो लोग इस एनर्जी में हैं, आपने सही डायरेक्शन पकड़ी है। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि जैसे ही आपने वो डिवाइन वाला पाथ चूज़ किया, आप इस डायरेक्शन में आ गए, आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होने लगे, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फर्टिलिटी, हर एक चीज़, फाइनेंसेस, घर परिवार, सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए, येलो कार्ड है, बहुत ब्राइट कार्ड है। लिब्रा, जो तुला राशि वाले लोग हैं, आपके लिए देखिए अगला कार्ड भी येलो, उससे अगला कार्ड भी येलो। कितनी ब्राइट एनर्जीज़ हैं आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में अब आपको फाइनेंसेस की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत अच्छी ज़िंदगी अब बिताएंगे, एक अबंडेंट, एक फर्टाइल, एक प्रॉस्पेरिटी के साथ आप अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। सो लिब्रा पीपल, थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल फॉर यू। बहुत अच्छी लाइफ की जर्नी पर हैं आप। नो डाउट आपने पेन सहा, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल होंगे। जो आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ड्रीम्स लिए हैं, जैसे आप सोचते थे कि अगर मेरी ज़िंदगी अच्छी होती तो कैसी होती, तो वो सारे ड्रीम्स अब आपके पूरे होंगे। जो आपने कभी अकेले में बैठकर चीज़ें सोची कि काश ऐसा हो जाता, काश मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी होती, काश मेरा घर परिवार सब बहुत अच्छा होता, काश मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी दिक्कतें ना होती, अब वो सारे आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे डेफिनेटली। और जिस घर की, जिस तरह की ज़िंदगी की आप कामना करते हैं, ये 1111 कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड होता है हमारे टैरो का। डिवाइन आपको उस तरह का आपका ब्यूटीफुल घर प्रोवाइड करेंगे। घर का मतलब घर लोगों से होता है, घर रिश्तों से होता है, घर खुशियों से होता है। ऐसा घर अब आपका होगा। आपके घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी। आपको फाइनेंसेस की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अब आप बच्चों की तरह एक केयर फ्री ज़िंदगी जिएंगे। आप अपने घर में काफ़ी वक्त गुजारेंगे, अपनों के साथ काफ़ी वक्त गुजारेंगे, जहां आप अपने
जितने लोगों को वक्त नहीं दे पाते थे, अब आप वो वक्त दे पाएंगे। उनके साथ शांति से, प्यार से, रिस्पेक्ट से रहेंगे। आपकी हो सकता है कई लोगों को नया घर मिले और आप नए घर में शिफ्ट हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। और इसमें डिवाइन आपकी कंप्लीटली हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है अपने लिए, अपनी इस जर्नी के लिए बहुत स्ट्रगल देखा है आपने। लेकिन अब जब आपको मूव करना है तो आपको छोटे छोटे कदमों के साथ मूव करना है। आपको ऐसे मूव नहीं करना है कि आप बड़े बड़े कदम लें, चीज़ों को रश अप करें, ऐसा नहीं करना है। आपको धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करना है, चीज़ें स्मूथली आपकी तरफ आएंगी। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंडिकेट करता है कि नो डाउट अब आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पर होंगे, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप दिमाग से सोच रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि आप कितने इमोशनल हैं। आपने ये जो अब इमोशनल साइड है वो सिर्फ अपनों के लिए और आपके अपने लिए पर्सनली और आपके लव्ड वंस के लिए आपने रखी है। ये अब आप किसी और बाहर वाले इंसान को शो नहीं करेंगे। ये कार्ड से आपकी ये एनर्जी निकल कर आई है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत अच्छी सी जर्नी आप कवर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा आपके अंदर ईगो ना आए, ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर अहंकार का भाव कभी ना आए। सो लेट्स चेक कि यूनिवर्स आपको क्या डायरेक्ट मैसेजेस देना चाहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी है। सो लेट्स चेक व्हाट इज द एनर्जी फॉर लिब्रा पीपल, व्हाट इज द द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आना ही था। द वॉर ऑफ द रोजेस, आर्कएंजल गैब्रियल, वाओ, द आर्क ऑफ द कोवेनेंट, फेटेड मीटिंग, ओके, ये तो स्पेशल मैसेज है। आर्कएंजल माइकल, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर यू। इन कार्ड्स के मतलब तो मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बहुत दिल से और कार्ड्स को देखते हुए, एनर्जी को फील करते हुए बता सकती हूँ कि डिवाइन आपसे बहुत खुश है। आपने डिवाइन गाइडेंस के ऊपर काम किया है और आपने अपना इनर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज ये काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसमें हमें आगे की तरफ को बढ़ते रहना पड़ता है। ये काम कभी भी ऐसे कंप्लीट नहीं होता, लेकिन आपने नियरली 90% तक अपना काम कर लिया है और डिवाइन आपसे खुश है। ब्यूटिफुल। आर्कएंजल माइकल भी हैं, आर्कएंजल गैब्रियल भी हैं। वाओ, ब्यूटिफुल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको देखकर अब लोग इंस्पायर होंगे। उनको ये पता होगा अब कि आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, इतनी डार्कनेस से आप निकले हैं कि अब आपको लोग लाइट की तरह देखेंगे। आप दुनिया में लाइट फैलाएंगे, आप अपने ज्ञान की रोशनी लोगों में फैलाएंगे, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हो सकता है कि कुछ लिब्रा पीपल इस हीलिंग वाले ट्रैक पर भी हों और आप लोगों की हीलिंग भी करेंगे, जो लोग इस लाइन में हैं वो। ओके, एंड द सेकेंड कार्ड इंडिकेट्स, ये बता रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो भी आपके लिए, जो इंसान सही नहीं था, जो जॉब सही नहीं थी, जो बिज़नेस प्रोफाइल ठीक नहीं थी, आपने अब उसे छोड़ दिया है और आप आगे की तरफ मूव कर गए हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया वो चीज़ आपके लिए नहीं है। ये समझ आना ही बहुत बड़ी बात होती है लिब्रा पीपल। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आपने पूरी कोशिश की चीज़ को बचाने की, बट नहीं बचा पाए आप, नहीं कंपैटिबिलिटी बैठी, तो आपने अपना वो पेनफुल साइकिल एंड कर दिया है। ब्यूटिफुल थिंग। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज आर्कएंजल गैब्रियल।
आपको डिवाइन पावर्स हेल्प कर रही हैं। और जो लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, लाइक टीचिंग के प्रोफेशन में है, जहाँ पर आपको बोलना पड़ता है, लोग आपको सुनते हैं, टेलीविज़न है, आपका कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ पर आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग हैंड हो सकता है। आप वहाँ पर अच्छे से काम कर सकते हैं। जो लोग इस फील्ड में हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन हर फील्ड वाले भी अच्छा काम करेंगे जो लिब्रा पीपल, क्योंकि आपको डिवाइन सपोर्ट है। आप रिलेशनशिप्स को समझेंगे, आप अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे तरह से समझ पाएंगे। ब्यूटीफुल कार्ड, एंजल्स आर सपोर्टिंग यू नाउ। और आर्कएंजल माइकल का कार्ड यहाँ पर है। अब आपके अंदर एक अलग सा आपको करेज फील हो रहा है, आपके अंदर एक अलग सा जज्बा है। आप इस जज्बे के साथ आगे की तरफ को बढ़ेंगे, और बहुत जब आप इस जज्बे के साथ आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, आप उन पहाड़ों को भी पार कर जाएंगे, क्योंकि आप डिवाइन सपोर्ट आपकी साइड पर है। और अब आप जिसको भी मिलेंगे वो एक पॉजिटिव इंसान ही होगा, चाहे वो आप जॉब की टर्म में मिलें। सपोज़ आप नई जगह पर जॉब कर रहे हैं और आपके बॉस हैं, आपके कलीग्स हैं, सब पॉजिटिव होंगे। जो बिज़नेस कर रहे हैं आप या करने जा रहे हैं, वहाँ पर जो लोग आपको मिलेंगे वो भी बहुत पॉजिटिव होंगे। आपको अब कोई भी नेगेटिव इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो भी मीटिंग होगी, जिससे भी आप मिलेंगे, उसे आप डिवाइन के थ्रू ही मिलेंगे। और अब चीज़ें ऐसी हैं कि आप आराम से बैठकर थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं, खुले आसमान के नीचे इस एनर्जीज़ को फील कर सकते हैं। आपके साथ पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव वाइब्स अब आप फील कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी है आपकी। और बॉटम ऑफ द डेक है बर्थ का कार्ड। ये कार्ड ये बता रहा है यहाँ पर कि आपका एक तरह से नया जन्म हुआ है। जैसे बर्थ के टाइम पर मदरहुड, फर्टिलिटी, बहुत खुशियों भरा माहौल होता है ना बर्थ के टाइम पर, वैसा माहौल है अब आपकी ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी आपने पास से सीखा है वो आपको आगे की तरफ को लेकर जा रहा है। लेकिन आप आराम आराम से चलना, इतनी जल्दी हरी अप करने की कोशिश मत करना। जैसे बच्चे बेबी स्टेप्स लेते हैं ना, इस तरह से आप आगे की तरफ को चलना। आगे आपके लिए सब कुछ बहुत ब्राइट है, लेकिन आपको चलना धीरे धीरे है और आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू लिब्रा पीपल। यू आर डूइंग ग्रेट। आपने काम भी तो किया है ना खुद के ऊपर। ओके, सो लेट्स चेक what are the blessings for Libra people for October 2020. What are the blessings for Libra people for October 2020? What are the blessings? What are the blessings for... Oh, I have two messages over here. Great adventure and cleansing waters. तुला राशि वाले लोग, आपके लिए ये मैसेज है कि अगर अब भी आप अपने किसी पुराने साइकिल से, मैंने कहा था ना कि कुछ लोग अभी भी उस पुराने साइकिल में होंगे, आप अपने आप को प्यूरिफाई कर लीजिए। आपके अंदर जो वाइब्रेंट लाइफ फोर्स है उसे एक्टिवेट कर लीजिए। आप अपनी हीलिंग कीजिए। जो लोग अभी तक इस एनर्जी में नहीं पहुंच पाए हैं या अक्टूबर में नहीं पहुंच पाएंगे, आप प्लीज़ अपने आप की हीलिंग कीजिए। अपनी जो ये दुख भरा साइकिल है इसे आपको खुद ही एंड करना पड़ेगा। आप मेडिटेट कीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, ताकि आपकी ये जो पेनफुल साइकिल है वो जल्दी से जल्दी एंड हो जाए, क्योंकि जो अब आपके लिए आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और जिन लोगों का ये साइकिल एंड हो गया है वो जैसे आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं, अगर उनके दिल में कोई भी शक है तो डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप डरिए मत, आप आगे की तरफ को चलिए, एक रिस्क लीजिए तो सही। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ फर्स्ट लाइट, बिगनिंग अ न्यू साइकिल। मैंने कहा ना आपका एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। देखिए ये कितना पॉजिटिव है। येलो कलर
टैरो में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कलर माना जाता है, बहुत पॉजिटिविटी होती है इस येलो कलर में। तो ये देखिए आपके लिए चीज़ें कितनी पॉजिटिव टर्न हो रही हैं। ब्यूटीफुल कार्ड, इज़न्ट इट? ओके, तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से। सो लेट्स चेक कि अब आपको क्या काम करना है, आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ज़िंदगी में मूव कैसे करना है। अब व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर लिब्रा पीपल इन अक्टूबर 2020? व्हाट शुड बी द मोड ऑफ, ओके, साथ ही आप ग्रेट काली माँ फेसिंग फियर, द होली स्पिरिट, होप, वाइट ईगल। पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अभी तक अपने उस पेनफुल साइकिल को एंड नहीं किया है, जिनका वो पेनफुल साइकिल अभी तक एंड नहीं हुआ है। आपको माँ काली की आराधना करनी है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है और आप उस डर से निकल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अभी भी डिप्रेसिंग एनर्जीज़ में हैं और आप उस एनर्जीज से निकल नहीं पा रहे हैं। आप माँ काली की आराधना कीजिए, उनकी चैंटिंग कीजिए, आपके लिए नई नई चीज़ें निकल कर आएंगी और आप उस पेनफुल साइकिल से बाहर आ जाएंगे। दिस इज़ योर मोड ऑफ एक्शन। ये करना है उन लोगों ने जो अभी तक उस पेनफुल साइकिल से बाहर नहीं आ पाए हैं, और जो लोग आ भी गए हैं आपको भी माँ काली की आराधना करनी चाहिए। जो लोग इस पेनफुल साइकिल से बाहर आ चुके हैं, जिनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, मैंने कहा है आपको कि आप बेबी स्टेप्स लीजिए। अब आप जादू की वेट कीजिए, आपकी ज़िंदगी में एक जादू होने वाला है, आपके लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं। प्यार से आगे की तरफ को बढ़िए, क्योंकि जो ये मिरेकल्स होते हैं ना, ये एकदम नहीं होते हैं, थोड़े टाइम के साथ होते हैं, लेकिन डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स आपको सराउंड कर रहे हैं, दे आर शोइंग यू द पाथ। जो आपकी इंट्यूशन कहे उस इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए। अगला कार्ड है होप का। उम्मीद मत छोड़िए। जो लोग अभी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं और अपने लिए नई डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, आप होप मत छोड़िए। आप अगर होप को अपना टूल बना लेंगे, आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखेंगे, आप डिवाइन पर भरोसा रखेंगे, आपको वो डायरेक्शन मिल जाएगी जो आपको बेटर फ्यूचर की तरफ को लेकर जाएगी। आपको डेफिनेटली वो डायरेक्शन मिल जाएगी जिससे कि आपका फ्यूचर जो है, जो कि बहुत ब्राइट है, उसके लिए रास्ता आपको मिल जाएगा। आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। और जो लोग उस बीच वाले साइकिल में थे, जो कि अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है लेकिन अभी उन्हें पता नहीं लग रहा है कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, वो लोग अपने सेक्रल चक्रा पर काम करें, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करें। ये दोनों चक्रा पर आपको काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला कार्ड है आपके लिए वाइट ईगल का कार्ड है। आपके जो इंसेस्टर्स हैं ना, जिनको हम बोलते हैं कि पूर्वज, वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ये जो आपकी लाइनेज है, जो आपकी फैमिली की लाइनेज है, वो आपको उसमें कनेक्ट कर रहे हैं। आपकी फैमिली आपको हेल्प कर रही है। आप अपनी, अगर फैमिली है आपकी, आपके घर में कोई बड़े हैं, मीन्स आपके फादर, आपके मदर, आपके दादा, आपके दादी, उनकी सुनिए, ओके। और जिनका कोई ऐसे पितृदोष टाइप कोई चीज़ है, वो भी हील हो रहा है और वो हील हो जाएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सुप्रीम प्रोटेक्शन, ग्रीन तारा। आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आया था ना आर्कएंजल माइकल का कार्ड, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। आपके कर्मा सारे कट रहे हैं, आप कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, वो फर्स्ट कार्ड्स में आया है। आप अपने लिए लिमिट मत बनाइए, खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए और आगे की तरफ को मूव कीजिए। बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं और उम्मीद मत छोड़िए, किसी भी चीज़ को लेकर उम्मीद मत छोड़िए। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। आप एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जर्नी पर हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर यू। सो आई होप
तुला राशि वालों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो। आई होप क्रॉस वॉचर्स आपको भी ये रीडिंग पसंद आई हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।